नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गायत्री बंजारा है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रतिबद्ध एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार और सम्मान की परिचर्चा करेंगे। राष्ट्रीय कबीर सम्मान, इसकी स्थापना 1986 में किया गया था, जिसके अंतर्गत 3 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। सन 2021 के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को दिया गया है, जो हट्टा से बिलोंग करते हैं। प्रथम पुरस्कार श्री गोपाल कृष्ण अडिग जी को दिया गया था। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सन 2021 के राष्ट्रीय कबीर सम्मान विजेता डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा हट्टा। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इसकी स्थापना 1987 में किया गया था, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह हिंदी कविता में रचनात्मक लेखन के लिए किसी साहित्यकार या लेखक को दिया जाता है। सन 2021 के मैथिली शरण गुप्त सम्मान के विजेता श्री सदानंद गुप्त जी हैं, जो गोरखपुर शहर से बिलोंग करते हैं। प्रथम पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय कवि भी रहे हैं। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए किसी उर्दू साहित्यकार या लेखक को दिया जाता है। सन 2021 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान डॉक्टर सैयद तकी आबदी, जो कि हैदराबाद शहर से बिलोंग करते हैं, को दिया गया है। प्रथम राष्ट्रीय इकबाल सम्मान श्री अली सरदार जाफरी जी को दिया गया था। शरद जोशी पुरस्कार, इसकी स्थापना सन 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि हिंदी, व्यंग, ललित, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टिंग, डायरी, पत्र इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए लेखक को प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में डॉक्टर श्री राम परिहार, जो खंडवा से बिलोंग करते हैं, को शरद जोशी पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2021 के लिए मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया गया। प्रथम शरद जोशी पुरस्कार हरिशंकर परसाई जी को दिया गया है। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, इसकी स्थापना 2012 में किया गया था, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, समरसत्ता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु व्यक्ति एवं किसी संस्था को प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी को प्रदान किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान सुहास चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को सन 2012 में दिया गया। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान, इसकी स्थापना 1992 में किया गया था, जिसके अंतर्गत 1,25,000 सम्मान राशि दिया जाता है। यह शास्त्रीय संगीत में युवा कलाकारों को प्रदान किया जाता है, जो गायन, वादन एवं नृत्य में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों। वर्तमान समय में सुश्री रुक्मणी विजय कुमार, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, को यह राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान अजय चक्रवर्ती जी को प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, इसकी स्थापना वर्ष 2015 है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान किया जाता है। यह हिंदी में बनाए गए सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, वेब डिजाइनिंग और जो सभी हिंदी भाषा में ही हो, जैसे डिजिटल हिंदी में ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को प्रदान किया जाता है।
2021 का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान श्री रविशंकर श्रीवास्तव जी को प्रदान किया गया है, जो कि भोपाल जिला से बिलोंग करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान गूगल को दिया गया था। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान स्थापना वर्ष 2015, इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। भारतीय आप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने वालों को राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाता है। जो भारतीय हैं लेकिन भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। 2021 का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान सुश्री शिखा वार्ष्णेय, जो कि लंदन में रहती हैं, उनको प्रदान किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान श्री सुरेश चंद्र शुक्ल, जो नॉर्वे के हैं, उनको दिया गया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, इसके स्थापना वर्ष 2015 है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है। विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। क्योंकि फादर कामिल बुल्के जी बेल्जियम में जन्मे थे, यह एक पेशे से इंजीनियर रहे और सन 1934 में भारत आए और भारत में आकर यह हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए, इसलिए इस सम्मान का स्थापना किया गया था। इस वर्ष का सम्मान डॉक्टर हाइंस वेर्नर वेसलर को दिया गया है, जो डेनमार्क के हैं। और प्रथम राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान प्रोफेसर रिचर्ड बार्च को दिया गया था, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2015 में इसकी स्थापना किया गया। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है। हिंदी में वैज्ञानिक व तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए यह सम्मान दिया जाता है। अर्थात हिंदी भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी की पुस्तकों को जो लिखता है, उन्हें राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान दिया जाता है। 2021 के विजेता श्री जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान डॉक्टर पुरुषोत्तम भट्ट चक्रवर्ती को दिया गया था, जो भोपाल जिला से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2015 में स्थापना किया गया। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है। हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी समृद्धि के लिए योगदान हेतु यह सम्मान दिया जाता है। अर्थात वे लेखक जो हिंदी भाषा से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हिंदी भाषा में लेखन करते हैं और अपना योगदान देते हैं, उनको राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान दिया जाता है। श्री अजीत वर्णेकर भोपाल को 2021 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान दिया गया है। प्रथम राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान प्रोफेसर एस शेषात्रम को दिया गया था, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। लता मंगेशकर सम्मान 1984 में स्थापना किया गया था। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। यह सुगम संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। सन 2021 के लिए कुमार सानू को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। सन 2020 के लिए आनंद मिलिंद को और सन 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। प्रथम लता मंगेशकर सम्मान नौशाद को दिया गया था, जो कि संगीत निर्देशक रहे हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, इसकी स्थापना 1997 में किया गया। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है। सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। 2021 का किशोर कुमार सम्मान अनुराधा पौडवाल को दिया गया है। प्रथम किशोर कुमार सम्मान श्री हरिकेश मुखर्जी जी को प्रदान किया गया था।
राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, स्थापना 2022। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान किया जाता है। यह सम्मान मंचीय कविता के लिए प्रदान किया जाता है। 2021 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान सत्यनारायण सत्तन जी को दिया गया है। 2020 का डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को दिया गया है। सन 2019 का डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को दिया गया है। प्रथम राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान गोपाल दास नीरज जी को दिया गया है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2022 में ना होकर 2012 में हुआ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह है वीडियो का अंत। धन्यवाद।